साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है मई 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वापस से एग्ज़ाम होने जा रही है। अभी जस्ट 2022 का तो एग्ज़ाम हुआ ही था अगस्त में, और दिसंबर में भी हुआ था सेकंड फेज़ में, और इसके इंटरव्यू चल ही रहे हैं, कंटिन्यू हो गए हैं, उसके नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं और जस्ट 2024 के लिए वैकेंसी आ गई है। 2022 की वैकेंसी जो थी वो बहुत टाइम लगा, उसमें डिले लगा था एग्ज़ाम होने में, 2 साल लग गए थे नोटिफिकेशन के बाद में, क्योंकि सेट का रिज़ल्ट और कुछ स्टे वगैरह थे, उसके कारण जो है बढ़ती गई डेट। लेकिन इस बार जो है सेट अभी हो गई है 15 दिसंबर को, इसका रिज़ल्ट भी फरवरी तक आ जाएगा और ये कैंडिडेट भी इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो तय शेड्यूल के अनुसार मई में एग्ज़ाम हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्स्ट फेज़ की। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट फेज़ में ही है, तो तैयारी अच्छे से करें। 6 महीने का टाइम है अपने पास, अच्छे से कंटिन्यू प्रिपरेशन करें। कैलेंडर जो जारी किया है, जो गलतियाँ पिछली बार हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने में, वो गलतियाँ इस बार ना हो, बस ये ध्यान रखना। तैयारी करने के लिए दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी जरूरी है। जीएस पेपर भी तैयार करना रहता है और सब्जेक्ट भी तैयार करना रहता है, क्योंकि दोनों के जो नंबर रहते हैं वो उसकी कॉमन मेरिट बनती हैं। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024, इसी की बात करेंगे अपन स्पेशली, क्योंकि इसी की प्रिपरेशन करवाई जाती है हमारे द्वारा। तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 है और एग्ज़ाम मई 2025 में होने जा रही है। बैकलॉग पोस्टें नहीं तो पोस्ट भी पर्याप्त है। सुनने में आ रहा है कि जो केमिस्ट्री की पोस्ट हैं लगभग 300 की समथिंग पोस्ट आ रही है, और सभी सब्जेक्ट की टोटल अगर मिलाएंगे तो 2500 से ऊपर पोस्ट जा रही है। अच्छी पोस्ट आ रही है। जहाँ जहाँ नए कॉलेज खुले हैं वहाँ पर जो है पोस्ट जो है नई पोस्ट क्रिएट की गई है। तो ये जो है आपका कैलेंडर जो आप एमपीपीएससी साइट पर जो देख सकते हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी तक आपके पास कैलेंडर आपको जो है अवेलेबल हो चुका होगा। ठीक है, अब तैयारी जो है, ये जो एग्ज़ाम है एक गजेटेड ऑफिसर की एग्ज़ाम है, अच्छी एग्ज़ाम है, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर ये मान के चलो, इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 57,700 बेसिक पे स्केल है, प्लस जो डीए जो है लगभग 53% तक पहुंच चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इतना हो ही जाएगा, और प्लस 14% जो होता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस के लिए। तो ये जो अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो लगभग पर मंथ 1 लाख सैलरी मिलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगते ही फर्स्ट जो कैंडिडेट है, जो फर्स्ट सैलरी जो मिलेगी वो लगभग 1 लाख के समथिंग जाएगी। तो ये इतनी अच्छी सैलरी है, तो क्यों ना 6 महीने अच्छे से तैयारी की जाए, मन लगा के तैयारी की जाए। जो भी कोर्स लेना हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो, जो भी बुक्स परचेस करना हो, उसमें कंजूसी ना करें। तो मतलब एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए और अच्छे से तैयारी की जाए, तो सिलेक्शन 100% होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। ओके, तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो जीएस भी आपको कवर करना है और सब्जेक्टिव भी तैयार करना है। जीएस की तैयारी मेरे द्वारा नहीं करवाई जाती, मेरे द्वारा सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। और पिछला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसमें मेरे पास जो कैंडिडेट थे 50 कैंडिडेट थे, 50 कैंडिडेट में 20 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ रिटर्न एग्ज़ाम में। वो इंटरव्यू देंगे 20 कैंडिडेट इसमें, जो जिन्होंने हमसे गाइडेंस लिया था वो कैंडिडेट। तो 50 में से 20 मतलब 40% रेशो रहा है, अच्छा रेशो रहा है। इसमें और कैंडिडेट सिलेक्ट होते, ये मेरे को ट्रस्ट था पूरा कि और कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट होते, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आई थी जीएस वाले पेपर की। जीएस पेपर में अधिकतर कैंडिडेट सब्जेक्ट तो कवर कर लिया केमिकल साइंस, लेकिन जीएस कवर नहीं कर पाए। कई कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर 50 में से मेरे 15 क्वेश्चन ही जीएस में सही हो पाए, 18 सही हो पाए। कुछ कैंडिडेट तो डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब 20 नंबर चाहिए थे, 50 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीएस में सही होने चाहिए थे। वो मिनिमम क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या हो गए थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। SC ST OBC के लिए 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 50 में से, और जनरल कैटेगरी के लिए 20 क्वेश्चन चाहिए थे। तो जीएस का पेपर इतना घुमाया था कि ये के नंबर भी नहीं आ पाए। तो पहला पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो सेकंड पेपर चेक होगा ही नहीं, वैसे तो वो डिस्क्वालीफाई में ऑटोमेटिकली आ गए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट कोर्स ले रहे हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि साहब सब्जेक्ट के साथ साथ में जीएस भी अच्छे से करें, क्योंकि सब्जेक्ट में तो भैया 150 में से 110 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जीएस में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जीएस पेपर की भी तैयारी करना और सब्जेक्ट की तैयारी करना, सिलेक्शन लेना है तो। ओके, 6 महीने हैं, पर्याप्त हैं। जीएस का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, और अगर केमिकल साइंस का सिलेबस तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से यूनिट वाइज किया जाए तो आराम से कवर होगा।
10 यूनिटें दे रखी थी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में। और मेरे द्वारा एप्लीकेशन पर जो कोर्स करवा रखा है उसमें केमिकल साइंस का, उसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो है। सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पीडीएफ नोट से सेंड कर देता हूँ, जिससे पीडीएफ नोट्स की प्रिंट आउट निकलवा के सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो वैकेंसी है, जो ये सेशन एंड हो रहा है 31 दिसंबर से पहले पहले ये वैकेंसी दे देंगे आपको। फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे 31 दिसंबर के आसपास से। तो लगभग 10-12 दिन है, 10-12 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन तो आ गया है, कैलेंडर आ गया है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग मई 2025 में आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। ओके, ये है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और एक चीज़ और है, मैं बताना चाहूँगा, जो पिछली जो वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें जो सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उनके मेरे पास जो है साहब व्हाट्सएप पर जो मैसेज आए थे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन जो हुए थे। रानू प्रजापति, इनका रिटर्न क्लियर हुआ, ये इंटरव्यू देने जाएंगे अभी। ठीक है, इनका व्हाट्सएप पर ही मेरे पास मैसेज आया था, कोर्स से फ़ायदा हुआ था इनको। ठीक है, फिर मीनू है, इनका सिलेक्शन हुआ था, इनके भी लगभग अच्छे नंबर आए थे। इनका कोई जो लिस्ट में 133 पर नाम है, ये बता शेखर मकवाना है, और कृति श्रीवास्तव है, इनका भी रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हुआ, अभी इंटरव्यू देंगे। जिनके अभी रिटर्न एग्ज़ाम में अगर हो सके कम नंबर आ रहे हैं, लगेगा यार, तो वो भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे, वो भी भरोसे नहीं रहे, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ओके, अच्छे से तैयारी करना। इनका भी सिलेक्शन हो गया, क्या नाम है, राज उइके, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। भारती नीमा, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। और जो कमियां रह गई है वो इस बार पूरी करें, ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने में एग्ज़ाम हो रही है साहब। राम कुमार टीकम, इनका भी नाम आया है सिलेक्शन लिस्ट में। इंटरव्यू के लिए गाइड कीजिए। शीतल जादव हैं, इनका सिलेक्शन हुआ, आगे बताते हैं। जूही रावत का सिलेक्शन हुआ, रोल नंबर दे रखे इन्होंने। सुरेश भुरिया, इनका सिलेक्शन हुआ, इन्होंने मैसेज किया था मुझे, मैसेज के आधार पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने मैसेज किया, उसी के आधार पर भी मैं बता रहा हूँ आप। और ये सिलेक्शन बताने का ये जरिया है कि जहाँ से आप कोर्स ले रहे हैं, क्या वहाँ से फ़ायदा होने वाला है या नहीं है। और साहब ये जो है ना, एग्ज़ाम जो होती हैं बहुत थोड़े थोड़े नंबर से जो है कवर करना रहता है ना। सिलेक्शन होता है, एक नंबर से भी सिलेक्शन रुका है ना रुका है, तो एक नंबर वो गुंजाइश रहे ही नहीं। इस बार अच्छे से तैयारी करना। दीपमाला डावर है, यहाँ कौन था, टीना वास्कले, टीना डावर, दीपमाला डावर। ओके, मेरा हो गया सर, थैंक यू सो मच। मनीष रावत का सिलेक्शन हुआ है। दीपा बघेल का सिलेक्शन हुआ है इसमें, रिटर्न एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में, रोल नंबर भी दे रखे। सुलेखा का हुआ है, जिन्होंने रोल नंबर बाउंड्री करके देगा, सर मेरा भी रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वाला। एपी एग्ज़ाम शिव चतुर्वेदी, और रानू प्रजापत, तरुण कुमारी, इनका भी हुआ है रोल नंबर आल्सो इन लिस्ट। कीर्ति आहूजा, रानू राठौड़। ठीक है, तो ये कैंडिडेट जो है मेरी सिलेक्शन लिस्ट में है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, ये सभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सब्जेक्टिव की भी तैयारी करना, थोड़ा जीएस भी करना, क्योंकि इंटरव्यू में सभी तरह के क्वेश्चन कवर करने रहते हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जो भी कैंडिडेट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, सभी तरह से तैयारी करना, प्रैक्टिस भी करना, मेमोरी बेस्ड भी आते हैं, मतलब तैयारी ऑल ओवर होनी चाहिए। 6 महीने एक तपस्या में चले जाओ, फिर वरदान मांगना कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बन जाओगे। 6 महीने की एक तपस्या है, अच्छे से तपस्या कीजिएगा साहब। और मेरे द्वारा जो है पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका फ़ायदा आप देख ही रहे हो। 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, और अच्छे से अगर अभी से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। 6 महीने का टाइम है आपके पास।
मेरा जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स परचेज़ कर लीजिएगा, और कोर्स परचेज़ करने के बाद मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है जो PDF जो सेंड करता हूँ यूनिट वाइज, तो वो मैं व्हाट्सअप पर सेंड करता हूँ। तो व्हाट्सअप से PDF मिल जाएगी आपको, और कोर्स के वीडियो जो है टोटल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो कोर्स परचेज़ आपको एप्लीकेशन से ही करना पड़ेगा। कोर्स की फ़ीस जो है अभी कम है, पहले 7,500 थी, अभी 5,500 है, कम है। वापस जो है वैकेंसी आने के बाद फ़ीस बढ़ सकती है। तो जितना जल्दी हो कोर्स ले लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। और ये जो है ये मौका छूट नहीं जाए। अगर उस मौके को अगर छोड़ दिया है कि वहाँ पर पेपर जो है अच्छा नहीं गया था, अभी अगस्त में हुआ था, तो इस वाले पेपर को अच्छे से कवर कीजिएगा। वैकेंसी का सुनने में आ रहा है कि 300 के समथिंग पोस्ट रहेगी, हो सकती है ज़्यादा भी रहे, वो भी क्लियर हो जाएगा। 5-7 दिन में वैकेंसी आने वाली है इसकी, 31 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी, है ना, ऐसा गेस किया जा रहा है। तो साथियों अच्छे से तैयारी कीजिएगा, शुरू कर दीजिए तैयारी, मौके बार बार नहीं मिलते। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।